हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मोहित अग्रवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल क्लासेस विद VMB में स्वागत करता हूं। क्लासेस विद VMB में हम लोग शुरुआत मैथमेटिक्स के साथ करेंगे। मैथमेटिक्स को अध्ययन की दृष्टि से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला अर्थमेटिक अर्थात अंकगणित, दूसरा टेक्निकल और एडवांस अर्थात तकनीकी और उच्च गणित। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पर ही मैथमेटिक्स को दो पार्ट्स के हिसाब से ही पढ़ेंगे, अर्थमेटिक और टेक्निकल मैथ्स। ठीक है, अर्थमेटिक में हम लोग करीब 24 चैप्टरों का अध्ययन करेंगे, जिसमें शुरुआत नंबर सिस्टम से करेंगे। ठीक है, और वही टेक्निकल में हम लोग करीब 5 से 6 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें ज्योमेट्री से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत जो हम अर्थमेटिक से करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, जो आपको बताना चाहता हूं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको लेक्चर पूरे मिलेंगे, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी होगा मैं आपके सामने बिल्कुल पूरा का पूरा रख दूंगा। ठीक है, जिससे मैं पढ़ता हूं, जिससे मैं पढ़ा था, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी YouTube पर। ठीक है, देखिए, मैं सप्ताह में 2 या 3 वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और आप उनको शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखिए, उसके नोट्स बनाइए और उसको प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। ठीक है, देखिए, जो कंसेप्ट्स वाले चैप्टर होंगे उसका सबसे पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाया करूंगा, जो बोर्ड पर आपके सामने मैं लिख दिया करूंगा। बोर्ड पर लिखने का मेरा मकसद समय बचाने के लिए है कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खिंच जाए, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि मैं आपको जो सवाल है वो पहले से सॉल्व करके लिखूंगा। सवालों को मैं अपने हाथ से धीरे धीरे करके समझाया करूंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट या थ्योरी हुआ करेगी वो मैं पहले बोर्ड पर समझा दिया करूंगा, जिससे कि आपका काफी समय बच जाया करेगा। ठीक है, इतनी बात। दूसरी बात, मैं हर एक वीडियो के साथ 2 वीडियो एक्स्ट्रा अपलोड और किया करूंगा। वो दोनों वीडियो पहले वीडियो के लिए ही बनाए गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए, मैंने पहला वीडियो नंबर सिस्टम पार्ट 1 भेजा। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम मैंने 3-4 वीडियोज में बनाया है, इसलिए नंबर सिस्टम को मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके दिया है। तो मान लीजिए मैंने नंबर सिस्टम पार्ट 1 दिया, ठीक है, तो उससे संबंधित अगर कोई शॉर्ट ट्रिक है तो उसके लिए एक दूसरा वीडियो आएगा। ठीक है, और तीसरा वीडियो उससे संबंधित, यानी पहले पार्ट 1 वीडियो से संबंधित कोई कैलकुलेशन है तो वो तीसरे वीडियो में आएगी। जैसे कि अगर गुणा है, भाग है, जोड़ है, घटाव है, अगर है तो मैं आपको उसमें अलग से बता दिया करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट वाले चैप्टर में नहीं बताऊंगा, उसमें भी मैं आपको बताता हो चलूंगा। तो आपको इस प्रकार 3 वीडियोस मिलते चलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, आप लोग जितना भी मैं आपको पढ़ाऊं, आप प्लीज उसे उतार लिया करिए अपनी कॉपी पर, एक अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। सारे के सारे वीडियोस आपकी कॉपी पर लिखे होंगे। पेपर के वक्त वीडियोस को पूरा देखना मुमकिन नहीं होता है, इसलिए नोट्स जब पहले से बने होंगे तो आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलिए, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। मैथमेटिक्स में नोट्स ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि कंसेप्ट्स 10 से 15 पन्नों में सिमट जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इन चीजों को समझिए। शॉर्ट ट्रिक्स जितनी भी पढ़ाऊंगा, उन शॉर्ट ट्रिक्स के लिए भी एक अलग से 3-4 पन्ने का एक नोट्स बनाइए। जितनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स चैप्टर से संबंधित सब उतार लीजिए, प्रॉपर रिविजन करते रहिए, उनका सवालों में इस्तेमाल कीजिए। मैं गारंटी कहता हूं कि आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगी। मैथमेटिक्स कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान है, और इसको आसान बनाने के लिए ही मैं YouTube पर आया हूं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने, मेरे मित्रों ने मेरे से इस बात के लिए कई समय से कह रहे थे कि आप अपना वीडियो बना के अपलोड कीजिए, तो अब मुझे ये समय मिला है और मैं इसको शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, तो श्री गणेश करते हैं मैथमेटिक्स का। आप लोगों का मुझे साथ सहयोग चाहिए, सहयोग करते रहिएगा, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और मैं आपको अच्छे से मैथ सिखाने में कामयाब होऊंगा, ये दावा है मेरा। मैथमेटिक्स में शुरुआत जो हम करेंगे नंबर सिस्टम से करेंगे, अर्थात संख्या पद्धति। एक चीज और बोलना चाहूंगा, मेरा निवेदन है आपसे, निवेदन समझिए या सलाह समझिए, कुछ भी, पर इसके करके इसे करिएगा। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वो इंग्लिश में पूछ लेता है, ऐसे कह देता है कि 5 संयुक्त संख्या का औसत क्या होता है, तो हिंदी वाले बता देंगे, लेकिन वहीं पर हिंदी में ही ऐसे पूछ लेता है 5 कंपोजिट नंबर,
5 कंपोजिट नंबर का औसत क्या होता है, शुरुआती 5 कंपोजिट नंबर का औसत क्या होता है। तो हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़े नहीं होते हैं क्योंकि हमें संयुक्त संख्या मालूम होता है और हम गलत कर देते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन यही रहेगा मेरा कि जहां जहां पर मैंने इंग्लिश की हिंदी लिखी है आप भी साथ साथ अपने नोट्स में उसको उतारते हुए चलिएगा, ठीक है। तो शुरुआत नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति से करते हैं। नंबर सिस्टम में थोड़ा सा मैं अपने मुंह से बता देता हूं, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा और इसके रफ करने के बाद मैं उसको लिख भी दूंगा जिससे कि आप उसे अच्छे से उतार सकते हैं। नंबर सिस्टम अर्थात नंबर प्लस सिस्टम, ठीक है, नंबर प्लस सिस्टम या संख्या प्लस पद्धति, ऐसी पद्धति या ऐसा सिस्टम जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं अर्थात संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं या सीखते हैं, उस सिस्टम को ही नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में बेसिकली 4 सिस्टम्स होते हैं, यानी 4 पद्धतियां होती हैं। पहली पद्धति बाइनरी सिस्टम, दूसरी ऑक्टेन सिस्टम, तीसरी डेसिमल सिस्टम, चौथी हेक्साडेसिमल सिस्टम। अर्थात हिंदी में द्विआधारी, ऑक्टेन को ऑक्टेन ही कहते हैं और डेसिमल को दशमलव कहते हैं और हेक्साडेसिमल को हेक्साडेसिमल कहते हैं। हम लोगों को इसमें तीसरा वाला पढ़ना है डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव सिस्टम। दशमलव सिस्टम में हम लोग मैथमेटिक्स सीखते हैं, बाइनरी, ऑक्टेन, हेक्साडेसिमल। ये मैथमेटिक्स से थोड़ा सा अलग है, ये हम लोगों को कंप्यूटर की तरफ खींच के लेके जाता है। कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर में लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में जब हम लोग स्विचिंग थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, जब कंप्यूटर में हम लोग मशीन लैंग्वेज पढ़ते हैं तब हम लोगों को इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसका अध्ययन हम बाद में जब कंप्यूटर पढ़ेंगे तो कराऊंगा। फिलहाल बस बताना इसलिए जरूरी था कि नंबर सिस्टम में नंबर्स का खेल होता है पूरा, ठीक है। और नंबर सिस्टम ही सबसे पहले क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स तभी तो समझ में आएंगे जब हम लोग नंबर के बारे में जान जाएंगे, इसलिए ज्यादातर हम लोग नंबर सिस्टम से ही शुरुआत करते हैं। और अगर नंबर सिस्टम में पकड़ यानी अगर बेसिक कंसेप्ट आपके अगर मजबूत हैं तो मैथमेटिक्स में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ये दावा है मेरा, ठीक है। तो मेरे साथ पहले लेक्चर से लगातार पढ़ते चलिएगा, ऐसा नहीं कि बीच में लेक्चर उठा रहे हैं फिर पहले लेक्चर की परेशानी आ रही है, तो ये चीजें नहीं हो, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में शुरुआत करेंगे हम लोग डिजिट से। डिजिट अर्थात अंक। डिजिट्स जो होते हैं टोटल 10 होते हैं, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल कितने अंक है, 10 अंक हैं। कितने अंक हैं, 10, ठीक है। इन अंकों से मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं नंबर अर्थात संख्या, ठीक है। यानी संख्या किससे बनती है, अंकों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। देखिए जैसे मैंने यहां पे 2 लिखा है, 2 एक अंक की संख्या है। मैंने यहां पे 52 52 लिखा है, 2 अंक की संख्या है। ये 3 अंक की संख्या है, ये 4 अंक की संख्या है। इस प्रकार अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपने लिख दिया 9, सबसे छोटी 1। 2 अंक की क्या है, 99, 9 के बाद एक 9 और लगा दीजिए। 3 अंक की सबसे बड़ी 3 बार 9 लिख दीजिए। 4 अंक की सबसे बड़ी 4 बार 9 लिख दीजिए। 5 अंक की सबसे बड़ी 5 बार 9 लिख dीजिए। ऐसे ही छोटी पूछेगा तो 1 के बाद 0 लगाते जाइए। 2 अंक की बोलेगा तो 1 के बाद 1 0 लगाइए। 3 अंक की बोलेगा तो 1 के बाद 2 0 लगाइए। 4 अंक की बोलेगा 1 के बाद 3 0 लगाइए। देखिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें स्किप मत कीजिएगा, इन्हें अच्छे से समझिएगा। जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको याद आएगी कि सर ने बताया था, इसलिए ही बताया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। यहां पे मैंने एक भाग का सवाल पढ़ाया है, 6 का भाग 25 में दिया है और 6 का भाग 25 में जब देते हैं तो 6 चौक 24, 1 बचता है, ठीक है। जो बचता है उसे अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर, हिंदी में कहते हैं शेषफल। जो आंसर आता है उसे अंग्रेजी में क्वोशिएंट, हिंदी में भागफल। जिसमें भाग देते हैं, जिसमें, उसे इंग्लिश में डिविडेंड या डिवाइडेंड, हिंदी में कहते हैं भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसे डिवाइजर या डिविजर कहते हैं, जिसे हिंदी में भाजक कहते हैं, ठीक है। भाजक का भाज्य में भाग दिया जाता है, ठीक है। भाग किसमें दिया जाता है, भाज्य में। भाग किससे देते हैं, भाजक से, ठीक है। एक चीज और देखिए, में एक रिलेशन होता है, जब आप क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करते हैं डिविजर से और जोड़ देते हैं उसे रिमाइंडर में, ठीक है। अर्थात जब आप भागफल का मल्टीप्लाई करते हैं भाजक से और शेषफल में जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, अर्थात भाज्य मिलता है। क्या मिलता है, भाज्य मिलता है। या आप ऐसे कीजिए, आप याद कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करते हैं और इसमें जोड़ते हैं तो हमें यह संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी
4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और 24 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। देखिए 25 आ रहा है। तो एक रिलेशन होता है, इसी से एक फॉर्मूला बन जाता है, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल बराबर होता है क्या, भाज्य के। ठीक है, इतनी बात। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये एक फॉर्मूला भी है। और मैं ये कहूंगा कि इसको ऐसे ना याद करके ऐसे कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई में इसको जोड़ते हैं तो भाज्य प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बात। अब मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूं नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में, उसके बारे में अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, फिर शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के लिए। नंबर सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नंबर सिस्टम नंबर प्लस सिस्टम अर्थात संख्या प्लस पद्धति। ठीक है, क्या होता है, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा सिस्टम जिसमें संख्याओं का अनुप्रयोग करते हैं, मतलब संख्या को यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वो होता है नंबर सिस्टम। जैसे नंबर सिस्टम में 4 सिस्टम मैं यहाँ पे बता रहा हूं। पहला बाइनरी, जिसको हिंदी में द्विआधारी कहते हैं। दूसरा ऑक्टल, हिंदी में ऑक्टल ही कहते हैं। डेसिमल, हिंदी में दशमलव। हेक्साडेसिमल, हिंदी में भी हेक्साडेसिमल ही कहते हैं। ये 4 सिस्टम नंबर सिस्टम के ही बात है। ठीक है, इसमें बाइनरी सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 डिजिट होती है, 0 और 1। इसका आधार कितना होता है, 2। ऑक्टल डेसिमल सिस्टम में आधार होता है 8 और 8 डिजिट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, 10 डिजिट 0 से लेकर 9 तक। हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, 0 से 9 10 हो गए। 11वां ए, 12वां बी, 13वां सी, 14वां डी, 15वां ई और 16वां एफ हो गए 16। तो ये चीज हम लोगों को पढ़नी है पूरी, यही सिस्टम हम लोग को पढ़ने होते हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 सिस्टम जो है 1 2 और 3, ये हम लोग स्विचिंग थ्योरी में यानी कंप्यूटर में पढ़ते हैं। यहां हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें मतलब होना चाहिए सिर्फ डेसिमल सिस्टम से। तो हम लोग डेसिमल सिस्टम वाले डिजिट सीखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये मैंने एक नंबर लिखा हुआ है, काफी बड़ा नंबर है, उसका 0.6542। ठीक है, ऐसा करके मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। उससे पर एक चीज समझ लीजिए थे आप। देखिए, अगर मैंने यहां पे लिखा है, ये कोई नंबर लिखा है, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, वो देखिए। 58 यानी 58, 58.427, 58.427, यानी दशमलव के बाद की संख्या को आप एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। कहीं यहां पे से ऐसे मत पढ़िएगा 58.427, वो बिल्कुल गलत होगा, उसको पढ़ना बिल्कुल गलत होगा। हालांकि परीक्षा में इसका इस्तेमाल कुछ नहीं आता है, लेकिन जनरली जब इंटरव्यू में हमें कोई आंकड़े देने होते हैं, तब हम इस तरह से बोलते हैं। अगर इंटरव्यू जानता है इस चीज को, तो वो आपको नंबर काट लेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो सही जवाब दिया था। ठीक है, फिर मेरे को नंबर कम क्यों मिले। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जैसे अगर ये लिखा हुआ है 6.86, नहीं ये गलत है, इसको पढ़ेंगे 6.86, इसे 5.546। तो जब भी पॉइंट के बाद अंकों को पढ़ना होता है 1 by 1 पढ़ते हैं। पहली बात तो समझ में ही आ गई होगी आपको। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर लिखा है, उसका 0.6542, ऐसे पढ़ेंगे इसे। ठीक है, फिर मैंने यहां पे क्या लिखा है, इंडियन सिस्टम, और एक लिखा है इंटरनेशनल सिस्टम। यानी इस नंबर के जो अंक हैं उनको इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये सीखना है। और उसके बाद प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या होता है, और फेस वैल्यू और जातीय मान या अंकीय मान क्या होता है। फेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं जातीय मान या अंकीय मान, और प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। क्योंकि प्लेस को हिंदी में कहते हैं स्थान, इसलिए प्लेस वैल्यू को कहेंगे स्थानीय मान। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, सबसे पहले प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ही समझ लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ 7865432291, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। तो इस नंबर के अंदर मैं आपसे पूछूं, ये जो 2 है, इस 2, क्योंकि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हमेशा किसी नंबर में होती है, नंबर में किसी अंक की होती है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसी डिजिट की होती है। ठीक है, किसी अंक की होती है, किसमें, एक नंबर में। तो देखिए, ये एक नंबर दे रखा है, इसमें मैं किसी भी डिजिट का आपसे फेस वैल्यू पूछ सकता हूं और किसी भी डिजिट का आपसे प्लेस वैल्यू पूछ सकता हूं। तो पहला जो मैंने पूछा है कि ये 2 जो दिखाई दे रहा है आपको, इस 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आपका उत्तर होगा सर इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2। जैसे मैं आपसे पूछता हूं 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 4। क्या आंसर होगा इसका, 4।
मैं आपसे कहूंगा 5 की फेस वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 5, 6 की 6, 8 की 8। इस प्रकार फेस वैल्यू किसी भी नंबर में पूछी जाए, किसी भी नंबर में किसी भी अंक की अगर फेस वैल्यू पूछी जाती है तो वही अंक उसका उत्तर होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। अब आते हैं प्लेस वैल्यू पर। प्लेस वैल्यू में क्या करना होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा बताइए 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, क्या पूछा मैंने आपसे 2 की प्लेस वैल्यू, तो आप पहले तो 2 लिखिए। इस नंबर में 2 अंक जो है, 2 अंक जो है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 के देखिए कितने डिजिट हैं, 1 और 1 2, 2 के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं ना, 9 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो कितने डिजिट आ रहे हैं 2, तो आप 2 0 लगा दीजिए। तो ये हो गई 2 की प्लेस वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मैं आपसे पूछूं 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9 लिखिए और 9 के बाद 1 डिजिट आ रहा है तो 0 लगा दीजिए, ये 9 अंक की प्लेस वैल्यू आ गई। मैं आपसे पूछूं 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 के बाद कोई डिजिट है नहीं है, तो बस 1 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। 4 की प्लेस वैल्यू पूछूं मैं आपसे, तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 4 और 4 के बाद देखेंगे कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 40,000 क्या आ गई, 40,000 4 की प्लेस वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इतनी बात। मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को। देखिए मैं आपसे कहूं, ये मैंने एक नंबर लिखा है 587, 587। इसमें आपसे पूछूं 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो लिखेंगे आप 8 और 8 के कितने डिजिट आ रहे हैं, 1, 8 के बाद 1 डिजिट आ रहा है तो आप 1 0 लगा दीजिए, ये इसकी प्लेस वैल्यू 8 की हो गई। मैं आपसे 5 की प्लेस वैल्यू पूछूं तो 5 लिखिए और 5 के बाद कितने डिजिट है, 1 और 1 2, तो 2 0 लगा दीजिए, ये 5 की प्लेस वैल्यू हो गई। मैं आपसे 7 की पूछूं तो 7 के बाद कितने 0, 7 के बाद कोई 0 लगाना है नहीं, क्योंकि डिजिट ही नहीं है, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 होगी। वही फेस वैल्यू पूछूं, इसमें 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 8 की 8 ही होगी, 7 की 7 ही होगी। तो सीधी सी बात यह है, जब कभी किसी नंबर में किसी अंक की फेस वैल्यू पूछता है तो वो अंक ही उसका उत्तर होता है। फेस वैल्यू वाले केस में, यानी जातीय मान और अंकीय मान वाले केस में वो अंक ही उसका उत्तर है जिसकी फेस वैल्यू पूछी गई है। प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं, जो अंक पूछा है उस अंकों को पहले लिखते हैं और उसके बाद अगर कोई डिजिट आ रहे हैं तो जितने डिजिट आ रहे हैं उतने 0 लगा देते हैं आगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वाला कंसेप्ट। अब आते हैं हम लोग, इसको पढ़ते कैसे ये देख लीजिए, इसको उतार लीजिएगा, काफी उपयोगी है ये आपके लिए। देखिए ये एक स्थान पर, पहले स्थान पर आ रहा है इसलिए इसे कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं, इकाई। किसी भी नंबर में, जैसे नंबर था 587, तो ये 7 इसमें इकाई स्थान पर है। कहां पर है, 7 इकाई का अंक है। ठीक है, 8 कैसा है, दहाई का अंक है, 5 कैसा है, सैकड़ा का अंक है। तो आप क्या करेंगे, इधर से इधर की तरफ पढ़ेंगे। समझ में आया, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे। अगर पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट के बाद है तो पॉइंट वाले को इधर की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं पढ़ के, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। एक है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और भी कोई इसके आगे अंक होता तो अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से बढ़ते हुए हम चले जाते। ठीक है, यहां पर ये इसको कैसे पढ़ते हैं, इसे इसे इकाई था, ये दहाई था, तो ये क्या होगा, ये होगा 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां। ये वां शब्द का मतलब होता है 1/, यानी ये 6 की जगह 1/10, 5 में 1/100, 4 में 1/1000, 2 में 1/10,000। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब उसको पढ़ लेते हैं। मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स। लैक्स की स्पेलिंग देखो, मैंने LACS भी लिखी है, LAKHS भी लिखी है, दोनों ही स्पेलिंग सही है। ठीक है, 10 लैक्स, करोड़्स, 10 करोड़्स, अरब्स, 10 अरब्स, खरब्स, क्या है ये, खरब्स, और उसके बाद 10 खरब्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक टेबल हो गई। इसको आप याद रखेंगे एक ऑर्डर में, हिंदी में मैंने लिख लिया इसके बगल से, उसके बाद इसको इंडियन सिस्टम में ऐसे हम पढ़ते चले जाते हैं। यानी इसका मतलब मैं आपसे पूछूं, देखिए मैंने और अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब लिखे हैं ना, तो मान लीजिए कोई अंक है इसके आगे, तो उन अंकों के लिए ही मैंने लिख दिए हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा आप। ठीक, तो अगर ये 4 नंबर जो है, ये 4 अंक जो है, ये कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कौन से अंक पर है, 10,000वें अंक पर, 10,000 अंक पर है। कहां पर है, 10,000। तो उसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग, 4 लिखते थे
ठीक है। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पे है ना, ठीक है। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इससे पहले कितने डिजिट है? 4, तो 4 जीरो हम क्या कर देते थे? लिख देते थे। ऐसे तो प्लेस वैल्यू आती थी इसकी। तो ये कौन से स्थान पर आ रहा है? 4, 4 10,000 स्थान पर आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। वही इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में से कैसे पढ़ते हैं? वंस को वंस ही पढ़ते हैं, टेंस को टेंस, हंड्रेड्स को हंड्रेड्स, थाउजेंड को थाउजेंड, 10,000 को 10,000। यहां तक तो बिल्कुल सब सेम रहता है दोनों में, इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी। इसके बाद जहां पे इंडियन में हम लाख पढ़ते हैं वहां पे होता है 100,000। क्या होता है? 100,000। याद रखेंगे आप इसे, 100,000 को, लाख को कहते हैं 100,000। इंपॉर्टेंट क्या है? जिसको आप 10 लाख कहते हो उसे कहते हैं इंटरनेशनल मिलियन। क्या कहते हैं? मिलियन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है बस। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 10 लाख होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वही 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। फिर उसके बिलियन, तो 1 बिलियन में कितने अरब होते हैं? 1 बिलियन में 1 अरब होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसका 10 बिलियन, 100 बिलियन और फिर ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में कितने खरब होते हैं? 10 खरब होते हैं 1 ट्रिलियन में। तो ये 3 चीज आपको याद करनी है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 बिलियन बराबर 1 अरब और 1 ट्रिलियन बराबर 10 खरब। एक बात आप गौर कीजिए, जब हम इंडियन सिस्टम पढ़ रहे थे तो देखिए जब इंटरनेशनल पढ़ते हैं तो 3-3 के जोड़े बनते हैं। देखिए 1000, 10, 100,000, 1000 के 3 है ना, देखो 1000, 10,000, 100,000। ऐसे मिलियन के भी देखो 3 है, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, देख रहे हैं आप। उसी तरह बिलियन के भी 3 है, देखिए बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियंस। ऐसे ही ट्रिलियन का सिर्फ 1 है, ठीक है। ऐसे ट्रिलियन के बाद भी 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन ऐसे करके बढ़ता चले जाता है। यहां पर इंडियन सिस्टम में देखिए 2-2 के थे, जैसे 1000 और 10,000, देख रहे हैं आप। लाख और 10 लाख, देख रहे हैं। करोड़ और 10 करोड़, इसमें 100 करोड़ नहीं आ रहा है। अरब और 10 अरब, खरब और 10 खरब। तो इसमें 2-2 के, यानी इसका मतलब इसमें 2-2 के बाद कॉमा रखता होगा, इसमें 3 के बाद कॉमा रखता होगा। जैसे ये कोई नंबर लिखता हूं मैं 587543 अगर इसे इंडियन सिस्टम के हिसाब से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, तो आप कैसे कॉमा लगाते हैं? देखिए पहला कॉमा तो 3 के बाद लगाइए, उसके 2 के बाद कॉमा लगता है, 2 के बाद, ठीक है। और फिर इसे पढ़ते हैं 58,75,432। क्या पढ़ते हैं? 58,75,432। वहीं अगर इसको इंटरनेशनल में पढ़ना होता तो हम 3-3 के बाद कॉमा लगा देते बस, ठीक है। 3-3 के बाद कॉमा लगाते और फिर 5 मिलियंस 875,432, 5,875,432। तो दोनों पढ़ने का अंतर समझ में आ गया। इस प्रकार ये सिस्टम को आपको याद कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये भी, ठीक है। इसको हल्के में मत समझिएगा, क्योंकि कभी ना कभी जीएस में पूछ लेता है या बोलचाल की भाषा में कोई पूछता है 1 मिलियन में कितने रुपए होते हैं। 1 मिलियन रुपए में तो आप बता सकते हो 10 लाख रुपए होते हैं। 1 बिलियन में कितने रुपए होते हैं तो बड़े आराम से बता सकते हो कि 1 अरब रुपया होता है। आपसे कोई पूछे 1 ट्रिलियन में कितने पैसे होते हैं तो आपका 10 खरब रुपया होता है। इस प्रकार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आंकड़े इस तरह के फॉर्म में आते हैं। जब पूछने के लिए पेपर में नहीं पूछेगा, ज्यादा परेशान मत होइए, लेकिन आमतौर पर जब मैथ्स पढ़ रहे होते हैं तो हमसे हर कोई आशा करता है कि हम इन चीजों को भी जाने, ठीक। हमने अभी एस सीखा था, अब हम सीखेंगे टीएच क्या होता है, ठीक है। देखिए मैंने एक नंबर लिखा है 5492, 5492 पॉइंट यानी 0.6432। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर अगर पॉइंट लग गया है और पॉइंट के बाद जो आपको अंक पढ़ने हैं वो एक एक करके ही पढ़ेंगे। जैसे 5492, ठीक है, ये तो सही पढ़ लिया, 0.6432 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे 5492.6432। कहीं इसे ऐसे नहीं पढ़े आप 5492.6432, ये गलत होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको अपनी आदतें बिल्कुल वैसे ही बनानी है कि आप असली में जब कभी इंटरव्यू दे रहे हैं या घर पे बैठे हुए हैं तो भी आपके मुंह से ये 6432 ही निकलना चाहिए, ठीक है। देखिए 2 होता है इकाई का अंक, हम लोग पढ़ चुके हैं, वंस या यूनिट, ठीक है। 9 होता है दहाई का अंक यानी टेंस, 4 होता है हंड्रेड्स यानी सैकड़ा, 5 है थाउजेंड्स यानी हजार, ठीक है। और होता
तो उसके बाद 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करके हम बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन मेरा मकसद, ये तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं, मेरा मकसद आपको पॉइंट के बाद कैसे पढ़ते हैं वो सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए एस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। देखिए जहां जहां पे एस है वहां मैंने मल्टीप्लाई लगाया है। ठीक है, और अगर 1 है तो 1 लगाया है, 10 है तो 10 लगाया है, 100 है तो 100 लगाया है, 1000 है तो 1000 लगाया है। ठीक है, इतनी बात। अब बात करते हैं टी एच, किसकी बात कर रहा हूं मैं, टी एच। तो ये 6 जो है वो आ रहा है 10th पर, किस पर आ रहा है, 10th। तो टेंस, देखिए ये था टेंस और ये है 10th, यानी 10वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा, 10वां हिस्सा, वां, टीएच का मतलब वां, यानी मल्टीप्लाई बाई 1/10। अगर मैं 6 का मान अगर मुझे निकालना है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1/10 होगा। समझ में आ गई बात, 6 मल्टीप्लाई बाई 1/10 होगा। इसका मतलब कितना हो गया, 0.6। ठीक है, अगर आपको भाग देना नहीं आते तो आप हमारे कैलकुलेशन वाला जो प्लेलिस्ट है उसको खोल के देखिएगा, तो उस कैलकुलेशन वाली प्लेलिस्ट में आपको इसका सॉल्यूशन करना सिखा दिया गया है। ठीक है, तो आप उससे सीख सकते हैं। ऐसे ही 4 का पता करना है तो 4 किस पे आ रहा है, 100 पर। इसको इधर से नहीं पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद इसको इधर से पढ़ते हैं, जैसे 1, 10, 100, 1000 ये इधर जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये इधर की तरफ पढ़ेंगे, कैसे, 10th, 100, 1000। ठीक है, इस तरह से 10th, 100, 1000, 10,000, इस तरह से पढ़ेंगे। मतलब 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, इधर की तरफ पढ़ते हैं इसे। तो अगर 4 का निकालना है तो 4 का कैसे निकलेगा, 4 × 1/100, यानी कितना हो गया, 0.04। ठीक, ऐसे 3 का निकालना है तो 3 का कितना निकलेगा, 3 × 1/1000, 0.003। ठीक है, ऐसे 2 का निकालना है तो 2 × 1/10,000, मतलब 0.0002। ठीक है, जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा, ये जोड़ने पे आएगा 0.6432। बन गया नंबर, देखिए ये वाला बन गया ये। और ये कैसे बने होंगे, देखिए 2 का मतलब क्या है, 2 × 1, 9 का मतलब क्या है, 9 × 10, 4 का मतलब क्या है, 4 × 100, 5 का मतलब क्या है, 5 × 1000, तो कितना हो गया, 5000। तो जब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 5492। तो ये हो गया 5492 और ये हो गया 0.6432। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5492.6432। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। तो आप इसको इस तरह से, मैंने एक एक अंक को उसका स्थान बता के आपको बता दिया। एक बार जल्दी से बता देता हूं, पॉइंट के बाद जो नंबर है उनको इधर की तरफ पढ़ा जाता है, पॉइंट से पहले जो नंबर है उनको इधर की तरफ पढ़ा जाता है। जैसे इधर की तरफ कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, और इधर 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां। ठीक है, राइट तरफ बढ़ता है। जब इधर वहां लग जाता है तो मल्टीप्लाई बाई, अगर 10वां लग रहा है तो 1/10, 100वां लग रहा है तो 1/100, 1000वां लग रहा है तो 1/1000, 2 और 10,000वां लग रहा है तो 1/10,000। अगर 10 लग रहा है तो जैसे यहाँ पे 10 लग रहा था, मल्टीप्लाई बाई 10, 100 लग रहा है मल्टीप्लाई बाई 100, और 1000 लग रहा है एज थाउजेंड्स तो मल्टीप्लाई बाई 1000 होता है। ठीक है, जब आप उन सभी की प्लेस वैल्यूज को जोड़ते हो, ये आपने क्या निकाली है, ये जो आपने निकाला ये सब प्लेस वैल्यू निकाली है आपने, ये 2 की प्लेस वैल्यू, 9 की प्लेस वैल्यू, 4 की प्लेस वैल्यू, 5 की प्लेस वैल्यू, सारी प्लेस वैल्यू जब जोड़ते हैं तो ये नंबर बन जाता है 5492, 5492। ठीक है, ऐसी जब इनकी प्लेस वैल्यू जब आप निकालते हैं तो इसकी 0.6, 0.04, 0.03, 0.002 और सब को जोड़ते हो क्या बन जाता है, 0.6432। और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो पूरा एक नंबर बन जाता है, एक दशमलव संख्या बन जाती है 5492.6432। ठीक है, इसके बाद अब इंडियन सिस्टम में किसी नंबर को कैसे पढ़ते हैं और इंटरनेशनल में कैसे पढ़ते हैं वो सीखते हैं। देखिए, जैसे ये नंबर है 543, इसको इंडियन में कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पर रुक गया है, कहां पर रुका है, सैकड़ा पर। ठीक है, यानी 1s, 10s, 100s, कहां पर रुका है, 100s पे। कौन रुका है, 5, तो पहले बोलिए 5,
बोल दिया 5, कहां पे रोका है 100 पे, तो 500, क्या बोलेंगे 543, ठीक है। तो सिंपल था ये, और इंटरनेशनल में भी इसको 543 ही पढ़ते हैं, ठीक। ऐसे एक नंबर 2526, इसको कैसे पढ़ेंगे, इंडियन सिस्टम में 3 के बाद कॉमा लगाएंगे पहला, ठीक है। अब पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 2 कहां पे रुका 1000 पे, तो 2526, ठीक है। इतनी बात। इंटरनेशनल में इसको ऐसे पढ़ते हैं, अगर ऐसे होता, कितने अंक आ गए, अब आ गए 5 अंक, तो वही 3 के बाद कॉमा लगाइए। अब देखिए 3 के बाद कॉमा लगा तो इस पूरे को एक साथ पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10 आ रहा है ना, 10 का मतलब पूरे को एक साथ पढ़िए, 25,629, ठीक है। ऐसे ही अगर ये आता 5, 4, 9, 2, 3, 6, तो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, ठीक है। इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा 3 के बाद आता है, फिर दूसरा कॉमा 2, 2, 2, 2, 2, 2 के बाद आते जाते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,49,236, ठीक है। 5,49,236, ठीक है। वही इसको अगर इंटरनेशनल में पढ़ना होता तो कैसे पढ़ते, देखिए 3 के बाद कॉमा लगता है इंटरनेशनल में, कितना लगता है 3 के बाद, तो वंस, टेंस, 100, 10,000, 100,000, और फिर इसके बाद सॉरी वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, तो 3 को एक साथ पढ़ेंगे 549,000, क्या पढ़ेंगे 549,236, ठीक है। इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया, और इसको अच्छे से डीप देखने के लिए आप मेरा कैलकुलेशन वाले लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, तो इसलिए ज्यादा परेशान मत होइएगा। ये हमारा कंसेप्ट वाला टॉपिक है, इसलिए मैंने कंसेप्ट समझाया है। इन नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं ये हम उधर देख सकते हैं। नंबर सिस्टम पार्ट 1 का आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट नंबर सिस्टम पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, इसकी सूचना आप तक जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि पार्ट 1 में मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। दूसरी बात, इस वीडियो को 3-4 बार अच्छे से देखिए और इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। देखिए नोट्स आपके एग्जाम के वक्त बहुत ज्यादा काम देंगे, ठीक है। इससे आप ही का बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा, तो प्लीज इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। इतनी बात। दूसरी बात, नंबर सिस्टम पार्ट 1 के जितने भी कंसेप्ट हैं वो पार्ट 2 में फिर नए कंसेप्ट, पार्ट 3 में नए कंसेप्ट, उनको अच्छे से जोड़ के चलिएगा। तो नंबर सिस्टम के जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, आसान लगेंगे, समझ में भी आएंगे, ठीक है। अंत में एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप इसी तरह से मेरा साथ और सहयोग मेरा करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, ठीक है। और जब तक के लिए आपसे विदाई चाहता हूं, नमस्कार।